अरे ये मनियार है। हाँ भाई मनियार बोल। फातिमा नाम रख के आया है। ठीक बोल भाई चीज है। मनियार। सबसे पहले आपको मेरा नाम नहीं पता चला, मनाल, जो कि एक मुस्लिम का नाम है। आपको शर्म आनी चाहिए। आप बोल रहे थे शर्म हिंदू। आनी चाहिए यार साहिल। हम लोग शर्मा मनियार के था, अभी पानी मनियार नहीं पानी था। हो गए। हाय 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 और हाय। और जी मुझे हम किसी लोग। नाम रखने को, मैंने खुद नहीं रखा ये नाम, क्योंकि वो कह रहा था आप लेंगे नहीं, लड़के को लेते नहीं, आप लड़कियों को लेते हैं। क्यों? है ये सबसे बता। एंड में तुझे लिया है भाई, सारे लड़कों से ही तो बात हुई है। लेकिन मैं उस वक्त बीच में चली गई थी कुछ मसले की तो वजह से। किसी का क्या एक कसूर है? अब तुम चली लाइन में तुम गई ही थी। थी तो तुम्हें ले लिया। ब्लॉक तुम्हारे में बाद थी, अब खान बैठा है। एक में ब्लॉक में थी, मैं ब्लॉक हो गई थी। इसने ही मुंह पे बोला था ये कि मना। लड़की है लड़का है? पता नहीं जो लड़की। भी है। अच्छा अब तैयार सुनाओ ताकि बात हो सके तुमसे। अत्तहियातुलिल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यबातु वस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू वस्सलामु अलैना वाला इबादल्लाहि सॉलिहीन। अच्छा क्या टॉपिक है? हमारे टॉपिक पे बात करनी है, कोई अपना टॉपिक लेके आई आज हो? के टॉपिक पे मैं अपना टॉपिक ला रही हूँ, ठीक है? जी बताइए टॉपिक दें। फलस्तीन और इसराइल। फलस्तीन और इसराइल। फलस्तीन तो पहले साबित कर दे, फिर इसराइल और फलस्तीन की डिस्कशन भी कर लेना। ठीक है, फलस्तीन साबित कैसे? पहले मुल्क उसका कैफ था, और किधर इसराइल है? आया है कब हुआ था फलस्तीन, कब बना था मुल्क? 1921, और 1945 पे आया है इसराइल। 1921 में फलस्तीन था, साबित कर दें। जाके गूगल कर ले। नहीं मैं था। वेट नहीं था। करती हूँ, मैंने गूगल से ही सर्च किया है। नहीं नहीं था। 19 था, दिखा कब दे था? तू। 1921 में वो सारा एरिया अंग्रेजों के पास था, ब्रिटिशर्स जी, के पास, जी ब्रिटिशर्स नहीं, के राज में था। फलस्तीन नाम था उधर। नहीं जाके फलस्तीन देखो, बात सुनो बात सुनो बात सुनो, फलस्तीन को मुल्क साबित करना है। वो उस तो वक्त ब्रिटिश तो, राज के अंदर था, 1921 के तो अंदर मुल्क नहीं था। फलस्तीन का नाम तो था ना, ये तो नाम नहीं से था। क्या फर्क पड़ता है? भाई देखो इंडिया का नाम पहले भारत था, लेकिन हम्म, वो किसके पास था? ब्रिटिशर्स के पास था। तो क्या भारत ब्रिटिश मुल्क था उस वक्त? नहीं था। वो ब्रिटिश एम्पायर में शामिल था और ब्रिटिश एम्पायर कहलाया जाता था। नाम तो था ना भारत का। भाई नाम तो भाई पंजाब भी है, पंजाब को मुल्क कहना शुरू कर दूं? पंजाब नाम है ना, फलस्तीन का तो नाम है मुल्क कहना शुरू कर दूं उसको? लेकिन जमीन तो फलस्तीन के नाम की थी ना वहां की। किसने कहा है? जाके ऑटोमन एम्पायर, देखो बात सुनो, पहले था ऑटोमन एम्पायर, ठीक है, ऑटोमन एम्पायर का एक पार जगह थी। उससे पहले क्या था? उससे पहले क्या था? कुछ भी नहीं। देयर वाज नथिंग फलस्तीन। कुरान में फलस्तीन का नाम है? बहन कुरान में फलस्तीन का नाम है? हेलो? हेलो बीबी? आप अगर दूसरे टैब में हैं तो आपकी आवाज नहीं आएगी। गूगल यूगल सर्च कर रही है शायद ही। हाँ, गूगल से सर्च करके आई हूँ। फलस्तीन का अच्छा। नाम था, ऑटोमन एम्पायर जो भी था उसमें हाँ था नाम। हाँ ठीक ना, है, तो वो लैंड था, एक इलाका था, उसको नाम दे दिया, किसी ने दे दिया, हमें क्या पता किसने दिया। उनका जो वो, और ये जो ज्यादातर अभी हैं इसराइल के अंदर, जाके पीएम का बायोडाटा निकाल लें। वो तो पीएम का इसराइल, बायोडाटा निकाल के क्या है? हरामी बंदा है पीएम? ओके हरामी बंदा होगा। नेतन्याहू, नेतन्याहू जो भी सो नाम है वो जो भी नाम है, व्हाई डज इट मैटर? व्हाट वो मैटर्स इज कुरान ने फलस्तीन का नाम दिया आपको? नहीं दिया, लेकिन अलग का तो ओके जिक्र। कुरान ने क्या नाम दिया है? मुसलमान हो ना आप, कुरान ने क्या नाम दिया है इस इलाके का? हजरत याकूब अलैहिस्सलाम को ओके कहा, याकूब अलैहिस्सलाम के उनको जमाने में इस इलाके का नाम क्या था? इस इलाके का नाम था कैफ। मिस्र, इजिप्ट और उसको लेबनान का नहीं था। नहीं, इसराइल। आपके कुरान चैप्टर नंबर 5 वर्स नंबर 21 22 23 पढ़े। ये इसराइल, लैंड दिया है आपके मूसा के इजराइल को, मिस्र, कौम मिस्र, इजराइल को, इसी लैंड का नाम इजराइल बना। आपके मिस्र, कुरान में 47 दफा, 47 वो टाइम्स, जमीन थी, वो वाली जमीन। 47 टाइम्स इस जगह का नाम इजराइल लिखा हुआ है। एक दफा भी वो फलस्तीन नहीं लिखा। याकूब अलैहिस्सलाम को दिया गई थी वो लैंड, इनको नहीं। ओके यकूब अलैहिस्सलाम को दी गई थी। यकूब हम्म, अलैहिस्सलाम जो थे वो हम्म, मूसा के सबॉर्डिनेट थे ना? हम्म, मूसा के बाद आए थे ना? हम्म। बनी लेकिन हजरत इजराइल पे थे ना? नाम से ये इसराइल का नाम बनी आया है, इजराइल पे थे ना? उनको ही कहा गया है, ना कि नहीं कहा उनको। गया। फलस्तीनियों को तो आपके दाऊद ने धक्के दे के बाहर निकाला था, कुरान चैप्टर नंबर 2 के अंदर, सूरह बकरा के अंदर। कब निकाला? वो वही है। आपके आपके दाऊद ने लड़ाई नहीं की थी उनके बड़े बड़े, क्या नाम है उनके साथ, किन के साथ? फलस्तीनियों के साथ? जी नहीं। नहीं की थी। जी। चले अगर मैं दिखा दूं, अगर मैं दिखा दूं तो आप आज के आज इस्लाम छोड़ेंगे? हुक्म करें। ले जी, लो जी दोस्तों, लेवल हो गया यहाँ पे। तो ये जो है ना सच आज बोल, के आज इस्लाम छोड़ेंगी।
हजरत याकूब अलैहिस्सलाम को और उनके बच्चों को कहा गया था, ये आज के 2% के बच्चों को नहीं, जो वहां से उठ के आए हैं जर्मन से, होलोकॉस्ट के नाम पे, और यूनाइटेड नेशन के उसमें। अच्छा, तो आप जो है, आप जो आप हैं वो ये कहेंगी कि दाऊद ने, अच्छा आप ऐसा करें कि काम करें, छोड़े बाकी सब कुछ काम छोड़े, आप ऐसा करें सूरह बकरा की आयत नंबर 246 से 251 तक पढ़ें। गुलायत के साथ जो लड़ाई की थी, गुलायत कौन था? फलस्तीनी नहीं था? बीबी सामने दिखा देता हूं, जगह बदलेंगी तो नहीं पढ़ा जाएगा आपसे। ये ले पढ़े आपके सामने स्क्रीन पे, मैं पढ़ दूं? पढ़ रही हूँ। मैं पढ़ देता हूँ ना, सब बाकी सब लोगों को क्या क्वाइट रख के बाकी सब लोगों का चार डालें जो देख रहे हैं हमें, 5-6 हजार लोग, 7 हजार लोग। फिर तुमने इस मामले पे भी गौर किया जो मूसा के बाद सरदार इन नबी बनी इसराइल को पेश आया। किसको पेश आया? बनी इसराइल के लोगों को। मतलब हजरत याकूब, उन्होंने अपने नबी से कहा, हजरत याकूब नहीं है यहाँ पे कोई, सुन ले जरा, याकूब नहीं है। आगे पढ़ आपके नबी को इस नबी का नाम नहीं पता, ये किंग सॉल था। मैं भी आपको दिखा देता हूँ, मैं अभी आपको दिखा देता हूँ। फातिमा जी थोड़ा इतना तवे पे क्यों है, थोड़ा सब्र तो करो, पढ़ने तो दो। अच्छा जी, उन्होंने अपने नबी से कहा हमारे लिए एक बादशाह मुकर्रर कर दो। ये कौन सा नबी है? याकूब है। हम अल्लाह की राह में जंग करेंगे, ये देखते हैं कौन सा है। ये तकरीबन 1000 बरस कबले मसीह का वाकया है। उस वक्त बनी इसराइल पे अमलिका चीरा दस्त हो गए थे। उन्होंने इजराइलियों से फलस्तीन के अक्सर इलाके छीन लिए थे। समूलियल नबी इस जमाने में, समूएल नबी, सैमुअल नबी, ठीक है जी, याकूब नहीं है, सैमुअल नबी है। आगे चलते हैं, कहीं ऐसा तो ना होगा कि तुमको लड़ाई का हुक्म दिया जाए फिर तुम ना लड़ो। वो कहने लगे ये कैसे हो सकता है, हम राह खुदा में न लड़े, जबकि हमें अपने घरों से निकाल दिया गया है, हमारे बाल बच्चे से जुदा कर दिए गए हैं। मगर जब इनको जंग का हुक्म दिया तो एक कलील तादाद के सिवा सबके सब पीठ मोड़ गए, और अल्लाह इनमें से एक एक जालिम को जानता है। अच्छा जी, ये पूरी तफसीर को गोली मारते हैं, अगली आयत पे चलते हैं। ओके, इनके नबी नाम नहीं पता आपके अल्लाह को, तफसीरों में नाम है सैमुअल, अल्लाह को नहीं पता। इनसे कहा अल्लाह ने तालूत को तुम्हारे लिए बादशाह मुकर्रर कर दिया है। ये तालूत कौन है? आपको नहीं पता तालूत कौन है। ये सुनकर बोले हम पर बादशाह बनने का वो कैसे हकदार होगा, इसके मुकाबले में बादशाह ही हमसे ज्यादा मुस्तहिक है। तो बड़ा मालदार आदमी नबी ने जवाब दिया, किस नबी ने? अल्लाह को नहीं पता। तफसीरों में है क्योंकि बाइबल से चोरी किया इन्होंने। अल्लाह ने तुम्हारे मुकाबले में इसको मुंतकिल करे, दिमाग, जिस्म, ताकत वगैरह वगैरह वगैरह। अब तालूत से लड़ाई किसने की है? जालूत ने। मोहम्मद राइमिंग वर्ड्स यूज करता था। इसके साथ इसके नबी ने भी इसको बताया खुदा की तरफ से इसको बादशाह मुकर्रर होने की अलामत है ये कि इस आयत में संदूक पे तो वापस मिल जाएगा। आले मूसा और आले हारून के छोड़े हुए तरबरकात हैं जो कि इस वक्त फरिश्ते संभाले में। लो जी, कहानी से कहानी। अब देखो तालूत से जालूत लड़ेगा। फिर जब तालूत लश्कर लेके चला तो इसने कहा एक दरिया पर अल्लाह की तरफ से तुम्हारी आजमाइश होने वाली है। जो दरिया में से कुत्ते की तरह पानी पिएगा वो हमारे साथ नहीं जाएगा, जो जाएगा वो बनेगा। फिर जब तालूत के साथ मुसलमान दरिया पार करके बढ़े तो उन्होंने तालूत से कहा आज हम जालूत और इसके लश्करों से लड़ेंगे। जालूत और इसके लश्करों से लड़ेंगे। ये तालूत और जालूत कौन है? जालूत जो है वो आपका फाइनल पर्सन था गुलायत, ठीक है, जो कि फलस्तीनी था। द वर्ड फलस्तीन मींस अटैकर्स इन द ग्रीक लैंग्वेज। अच्छा, अटैकर्स आते थे कार्टे में से, कार्टी और क्रेट, हाउएवर यू माई लाइक टू प्रोनाउंस इट। इट वाज अ ग्रीक आइलैंड। गाजा स्ट्रिप के ऊपर बैठते थे और फिर इजराइल के अंदर हमला करते थे। आपके तालूत ने फाइनली आखिरी लड़ाई की जलूत के साथ। तालूत, जलूत, जलूत, तालूत, और ये इस तरह से अल्लाह ने नाम रख लिए और बात खत्म हो गई आपकी। अंब का आप लोगों को पता नहीं है, फलस्तीन तो कुरान में है नहीं, ये सारा कुछ तो आपको मिल रहा है बाइबल में से। नाम भी अल्लाह को तो नाम नहीं पता थे। इट वॉज नॉट अ फलस्तीन, फलस्तीन मीन्स अटैकर्स। द वर्ड फलस्तीन मीन्स अटैकर्स। अटैकर्स हो तुम लोग। करें
जिस तरह इंडिया में पहले मुसलमानों ने हमला किया, फिर उसके बाद ब्रिटिशर्स ने हमला किया। अटैकर्स हैं ये, सारे फलस्तीन है। हम फलस्तीन मुसलमान जब इंडिया पे आए फलस्तीनी थे इंडिया के लिए, गूगल ब्रिटिशर्स जब इंडिया पे अटैक किए तो फलस्तीनी थे ब्रिटिशर्स। है कि ये अटैकर हैं, दिखा दे, दिखाएं कौन? फलस्तीन का मतलब अटैकर। ओके मैं दिखा देता हूँ, मैं भी दिखा देती हूँ गूगल से। जहाँ फलस्तीन का मीनिंग उर्दू में फलस्तीनी है। नए नबी गूगल साहब है। पैलेस्टीन, ये ले, ला 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 रहा हूँ ना बहन, ला रहा हूँ, सुकून तो ले, छुरी थले साथ ले। ये ले, word Palestine, Greek word. The term was first used by Greek historian Herodotus in the 5th century BCE. The Palestine may have come in the Greek word Palestis, which means wrestler, rivaler, adversary, attackers. They were attackers. Palestine term itself is borrowed from Latin Palestinian term borrowed ancient Greek in the 5th century for attackers, the ones who attacks. किधर? The whole idea is you borrowed this word from the Bible. तुम लोगों ने ये वर्ड चोरी किया है बाइबल से। अरबी में फलस्तीन लफ्ज ही नहीं है। इट्स अ ट्रांसलिनिएशन। अच्छा सबर कर, इट्स अ सबर कर, इट्स सबर कर, हमारी नहीं है, सबर कर, इट्स अ ट्रांसलिनिएशन। ट्रांसलिनिएशन क्या होता है कि अंग्रेजी में एक लफ्ज है टेलीविजन, उसको मैं टेलीविजन को मैं उर्दू में लिख दूं टेलीविजन। ट्रांसलिनिएशन है ये, इट्स अ फ्रीकिंग ट्रांसलिनिएशन, जो कि आपने चोरी किया है। कहां से? बाइबल में से। फलस्तीनी, द अटैकर्स, सेम इज द वे इन लैटिन इट मींस अटैकर्स, इट्स अ ट्रांसलिनिएशन। जी अब बोलिए। तो बताएं किसने अटैक कर लिया पहले, किसने अटैक किया? ग्रीक से अटैक होते थे, कार्टे की तरफ से, क्योंकि देखिए कुरान में तो अम्ब नहीं लिखा हुआ, इसके लिए आपको बाइबल पढ़नी पड़ेगी। Deuteronomy chapter number 2 verse number 23, Jeremiah chapter number 47 verse number 4, Amos chapter number 9 verse number 7 and Ezekiel chapter number 25 verse number 16 and chapter number 26 verse number 17। अगर आप किलकिल करना बंद करें तो मैं रेफरेंस दे रहा हूं, अगर आपने सवाल किया है तो उसका जवाब तो ले लें। किलकिल ही नहीं मुक रही तेरी, तो सवाल क्यों करती हो? सवाल ही ना करो, फिर बात करें या एक आराम से करें नंबर। तो बीबी ये YouTube है, आप जाके रिवाइंड करके पढ़ सकती हैं। यूट्यूब पे तो हूं ही नहीं अभी। तो आपको अभी सारे सवाल मुझसे मैं दिखाना शुरू कर दूं, वर्सेस मैं दिखाना शुरू कर देता हूं, आप बताइए दिखाऊं? वैसे मैं आपको एक बात बताऊं, आसान तरीका क्या होगा, मैं आपको बात बताता हूं। मैंने इसके लिए एक वीडियो बनाई हुई है, फलस्तीन इन कुरान। देखेंगे, आप वो जाके देखें ना, आपको वहां पे सारे रेफरेंस मिल जाएंगे। ठीक है, सारे रेफरेंस देख लेंगे जो भी। ओके, अब बात यह है कि आपका नबी इस सारे वाकयात के और बाइबल के कंप्लीट होने के 600 साल बाद पैदा हुआ। तो अभी हो रहा है, फातिमा रुको, कैसे बताया गया? फातिमा रुको, अलक्सा को बंद करना, अलक्सा पे हमला करना। देखो बहन बात सुनो, अलक्सा की बात करती हो ना, अब चुप करके सुन लेना फिर से। अब तुमने अलक्सा की बात की, अब सुन लो। मोहम्मद के मरने के 90 साल बाद अलक्सा मॉस्क बनी थी, पहले ही थी। मोहम्मद के मरने के 90 साल वहीं थे, वहीं आते थे। मोहम्मद सुन लो, मोहम्मद के मरने के 90 साल बाद अलक्सा मॉस्क बनी थी। ठीक है, ये भी हिस्ट्री है, मैं आपको दिखा देता हूं आपके सामने। गूगल पे ही करते हैं, क्योंकि आपको गूगल चाहिए था, आप गूगल सर्च कर रही थी, पता नहीं आप लोग गूगल सर्च क्यों नहीं करते। When was Al-Aqsa Mosque built? Al-Aqsa Mosque in Jerusalem was constructed between 685 and 715 CE. मोहम्मद कब मर रहा है? 632 में। मोहम्मद के मरने के 80 साल के बाद अल अक्सा मॉस्क बन रही है, उससे पहले नहीं थी। उससे पहले टेंपल ऑफ सोलोमन था, और इंशाअल्लाह जिस दिन इजराइल इस लैंड पे पूरा कब्जा करेगा
वो अलक्सा मॉस्क को गिराएगा और वापस टेंपल ऑफ सोलोमन बिल्ड करेगा जो हमेशा से वहां पे था। जी बहन, और सवाल? जी फातिमा जी। गूगल सर्च कर दिए फातिमा जी को? गूगल में सामने करके दे रहा हूँ ना साहिल साहब। मैं उनको लगेगा आपका अपना ही गूगल है। गूगल भी मेरा अपना है, ओके। सुन्ना.com भी मेरा अपना है, गूगल भी मेरा अपना है, ये कुरान.com भी मेरा अपना है। हाँ फातिमा बहन, मैं बोल रही हूँ हजरत ईसा, दज्जाल और इमाम मेहदी आएंगे जब ये होगा, जो वापस बनेगा। देखो हजरत ईसा तो वापस नहीं आने लगे, ये तो आ जाएंगे। आपकी खामख्याली है, ठीक है। अच्छा, ओके ना, हजरत ईसा सेकंड को तो वो क्वेश्चन, भी सेकंड मानते बात ये हुई कि वो जब आएंगे ना आपके दज्जाल और हाँ, तो हम देख लेंगे, ठीक है, देख लेगा। और तो जरा देख लेंगे। बताएं लेकिन आपके जो आपको, दज्जाल है वो हाँ, दज्जाल मसीह अल दज्जाल क्यों है? वो एंटी क्राइस्ट क्यों है? वो एंटी अल्लाह क्यों नहीं है? क्योंकि दज्जाल एक फितना है जो आएगा। लेकिन और दज्जाल एक फितना जरूर है, सवाल ही नहीं लेकिन समझे। लेकिन दज्जाल एंटी क्राइस्ट क्यों, एंटी अल्लाह क्यों नहीं है? वो अपने आप को अल्लाह कहना कहेगा तो लोग उसे अल्लाह समझेंगे, वो अपने आप को एंटी ईसा कह के लोग उसे अल्लाह क्यों समझना शुरू कर देंगे? हाँ बहन, दिमाग मोहम्मद के मुताबिक आधे दिमाग वाले हैं ना, इस वजह से समझ नहीं आती, बात दफा टाइम गूगल में लगता है। सर्च मार दिए फिर से तो फिर से सर्च तो दोबारा सर्च। सर्च। इनकी आवाज गायब हुई, मतलब वो किधर आर्टिकल विटिकल सर्च मार रही कोई है। सर्च नहीं कर रही, मैंने बोला मैं दिमाग में बहन मेरा सोच रही सवाल हूँ। सुना है आपने? जी मैंने सुना है कि दज्जाल अच्छा, अल्लाह मेरा सवाल बन दोबारा सुन जाएगा, लें, ये होगा वो होगा। मेरा दज्जाल पे सवाल दोबारा सुन लें। सुना है। दज्जाल जो है वो एंटी हम्म क्राइस्ट है, करेक्ट? हम्म तो लोग दज्जाल को हम्म अल्लाह क्यों समझेंगे? क्योंकि वो तो एंटी क्राइस्ट है, उसको तो नबी समझना चाहिए, अल्लाह क्यों समझेंगे? क्योंकि फितना फैलाएगा वो बैठकर आकर, जब आएगा, जब भी फितना तो ये, औरतें भी फितना फैलाती हैं, आपके ये नबी ने वाला क्या औरत फितना इफेक्ट नहीं में जो है? अभी फितना फैला चल रहा है ना इजराइल और ओके, तो मेरा फलस्तीन। सवाल यही है कि लोग उसे हाँ, अल्लाह क्यों समझेंगे? वो तो प्रॉफिट समझना चाहिए ना। ये देखें, आपके नबी कहते हैं द प्रॉफिट सेड आई हैव टोल्ड यू सो मच अबाउट दज्जाल, यानी कि एंटी क्राइस्ट, दैट आई एम अफ्रेड यू मे नॉट अंडरस्टैंड द एंटी लिखा है ना, क्राइस्ट इज नहीं शॉर्ट, पहचान पाएंगे। हैंड टोड, woolly hair, one-eyed, and हम्म eyesightless, हाँ and neither protruding nor deep-seated. If you are confused about him, know that your Lord is not one-eyed. आपके अल्लाह में और एंटी क्राइस्ट में सिर्फ इतना फर्क है कि आपके अल्लाह की दोनों आंखें हैं, दज्जाल की एक आंख होगी, आपके नबी के मुताबिक। दज्जाल है ही नहीं ना, वो तो सब बनाने वाला है, दुनिया बनाने वाला है। आपके नबी ने ऐसा कहा हुआ है, मैंने नहीं कहा हुआ बहन। वो आप अपने नबी से तो आई पूछिएगा होती जब तो आप नजर तो जब आता। आप जब आप जहन्नम में उसने उनसे दुनिया मिलेंगे तो बनाई है, पूछिएगा। अभी अभी आपके इंसान नबी ने जो बनाए, कहा है मैं वो जानवर बता रहा हूँ। बनाए। अभी आपके नबी ने जो कहा है वो बता रहा हूँ कि यार देखो, अब ये एंटी क्राइस्ट को लोग अल्लाह क्यों समझेंगे? जी बोले। आपके एंटी क्राइस्ट को लोग अल्लाह क्यों समझेंगे? क्योंकि वो फितना फैलाएगा कि जन्नत बना फितना देगा, फैलाना तो जन्नत औरतें भी जैसा फितना बना आप फैलाती देगा, हैं सब बहन। सवाल ही नहीं चल रहा है। समझ रहे। चल साहब आप जरा सवाल समझा सवाल दें। एडम वो सवाल ही नहीं समझे। फातिमा चल साहब जी, आप बताया तो एक्सप्लेन वो करते हैं, आप इसलिए ज्यादा अच्छा बना एक्सप्लेन कर देगा, देंगे। लोग उसके ऊपर आ नहीं जाएंगे बिलीव में, आदमी। नहीं, आप सवाल ही नहीं समझ रही है। जी प्रॉब्लम बोले ये है कि आप सवाल नहीं समझ रही, इस वजह से आप जवाब सही नहीं दे रही। बोले ठीक बोले। है, वो अल्लाह बनकर आएगा ना। अल्लाह बन के नहीं आएगा। मतलब लोगों को बताएगा ना कि मैं अल्लाह हूं, मैं हम्म खुदा हूं, है ना? हम्म आप समझे मेरी बात? वो ओके। वैसा आएगा तो नॉलेज। हाँ बाबा, वो फितना सामने वाले फैलाएगा। को ऐसा दिखाएगा जैसे मैं अल्लाह हूं, मैं जिंदगी हम्म देता हूं, मैं मौत हम्म देता हूं, हम्म है ना? तो हम्म यहाँ पे उसको एंटी क्राइस्ट क्यों कह रहा है आपके रसूल? हालांकि क्राइस्ट जो है वो अल्लाह नहीं है। एंटी क्रिस्ट है, क्राइस्ट से क्या लेना देना? क्रिस्ट है, हाँ, क्राइस्ट एंटी से क्या? क्रिस्ट, अरे क्रिस्ट है, क्राइस्ट क्रिस्ट जो भी आप, एंटी क्रिस्ट बोलते हैं क्रिश्चियन को, क्रिस्ट। यार हमने तो अभी तक क्राइस्ट ही सुना था। एंटी क्रिस्ट क्रिश्चियन का है शॉर्ट फॉर्म। ओके। अबे क्रिस्ट अबे एंटी क्रिस्ट की कुछ लगती, वो क्राइस्ट होता है, क्रिस्ट नहीं होता। थोड़ी सी अपनी प्रोनाउंसिएशन सही कर CHRIST लो। लिखा हुआ है वहां ऊपर। तो अगर आपको तो प्रोनाउंसिएशन क्या नहीं हुआ? आती तो आप KNOW को कनो पढ़ती हो या नो पढ़ती हो? किसको? KNOW कैसे प्रोनाउंस करती हो? कनोड़। कनो नहीं, कनौर के चिकन क्यूब्स ना खाएं,
KNOW नो होता है, कनौर नहीं होता। यार ये वैगिला की मेरे को याद आ गई फिर से। कमाल हो यार गया यार। फातिमा देखो वो क्राइस्ट होता है, ठीक है, मुझे एक बात बताओ, वो छोड़ दो, तुम क्रिस्ट बोलो उसको वो या क्राइस्ट ये बोलो दिखाया अभी। जाएगा, सुने सुने इधर यार सुने मेरा पहले। सवाल, मैं बता रही हूँ ना, फातिमा एंटी जी मेरा पहले क्राइस्ट जो भी सवाल सुन। पहले मेरी तो सुन ले, उसी का सवाल का जवाब। अरे एंटी बहन क्राइस्ट जवाब कहा कैसे लेकिन गया? दोगी जब सवाल सवाल आपने नहीं सुना? समझा ही नहीं, जब आपने मैं सवाल बता रही हूँ समझा ही नहीं। ना, खुदा मानेंगे ना, क्या सवाल है तो हमारा? हम बोल रहे हैं ना, यही ना, अल्लाह हाँ दज्जाल अपने आप को अल्लाह बताएगा, तो वो इसी का हाँ जवाब दे रही हूँ मैं, कि एंटी हाँ क्राइस्ट जो भी लिखा हुआ है, क्रिश्चियन हाँ का CHRIST लिखा है, ठीक है, से और क्राइस्ट ही हमने हाँ ये, बोलते हैं। हाँ अपनी ठीक है, हाँ प्रोनाउंसिएशन जो भी सही कर बोलते लो, हैं, आकड़ में जो रहने की भी जरूरत बोलते नहीं हैं, होती। हाँ जो भी बोलते हैं, तो हमारे में हाँ। यही है कि वो दज्जाल ही आएगा, मतलब उनका खुदा बन के। आप यही प्रॉब्लम है कि आप सवाल नहीं इसका समझी थी, आप अगर सुन लेती तो सवाल समझती। जी बोले। सवाल मैं फिर से समझाता हूँ, जब वो जी अल्लाह बन के आएगा या अपने आप को अल्लाह हाँ, बताएगा, तो क्राइस्ट का क्या लेना देना है उससे? मतलब क्योंकि कि क्राइस्ट तो अल्लाह नहीं है। क्रिश्चियन है, वो किसको मानते हैं, जरा बताएं। क्राइस्ट को अल्लाह यहाँ पे मानते हैं। क्रिश्चियन की हाँ बात नहीं हो रही ना। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, नहीं नहीं नहीं, क्राइस्ट, चल एक सेकंड। हाँ हाँ क्रिश्चियन जो है ना वो हाँ क्राइस्ट को अल्लाह मानते हैं, यस। हाँ, जीसस जो भी है, हम्म जी। हजरत ईसा को हम्म मानते हैं वो लोग, खुदा का। क्राइस्ट को अल्लाह हम्म मानते हैं, हाँ हम्म तो हाँ ठीक है, हम्म तो उसके बारे में डिस्कस है। ओके। द प्रॉब्लम इज दिस, अब सुन लेना प्लीज, इंटरप्ट ना हाँ करना, मैं आपको समझाने लगा हूँ। यहाँ पे आपके प्रॉफिट क्रिश्चियन से बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है? बता रहे हैं। हम्म। यार प्लीज यार फातिमा मुस्लिम। प्लीज इंटरप्ट ना करो, पहले सुन लो, हम्म, ठीक है? ओके। आपके नबी यहाँ पे क्रिश्चियन से बात नहीं कर रहे हैं, ठीक मुसलमानों है से बात कर रहे हैं। ठीक है। क्रिश्चियन टर्मिनोलॉजी के अंदर जब मसीह अल दज्जाल आएगा, हाँ यानी कि एंटी क्राइस्ट, यानी कि हाँ, मसीह का एंटी, मसीह बहन चुप मतलब। कर जा, बहन चुप कर जा प्लीज, हम्म, थोड़ी देर, मैं तुझे इसके बाद टाइम लगा के दे दूंगा, तूने 2 मिनट ठीक। बोलना होगा तो 2 मिनट बोलने दूंगा, मगर एटलीस्ट सुन ले। हाँ हाँ सुन रही हूँ। ओके, अब बोलना नहीं प्लीज। यहाँ पे जब मसीह अल दज्जाल लिखा हुआ है, हम्म, एंटी मसीह, ठीक है, आपके हम्म, कुरान के अंदर भी है कि ईसा का पूरा नाम मसीह हम्म, ईसा इब्ने मरियम है, हम्म, ठीक है? तो हम्म, जब मुसलमानों का एंटी मसीह आएगा, तो हम्म, भाई उसको नबी होने को प्रोक्लेम करना चाहिए, क्योंकि मुसलमानों में क्राइस्ट गॉड नहीं है, हाँ नहीं है, मसीह गॉड नहीं। यार क्यों बोल रही है, म्यूट कर बता ले रही अपने हूँ, आप को, जवाब तो दे रही नहीं हूँ चाहिए आपसे मुझसे। अच्छा फातिमा, लेट लेट हिम कंप्लीट यार, क्यों डिस्टर्ब बीच में टोक रहे ओके, हो? मैंने माइक बंद कर रही हूँ। और हाँ, और समझने के लिए सुनो, समझने के लिए, जवाब देने के लिए नहीं, पहले समझने के लिए सुनो। हाँ बोलो एडम साहब, सलूट है आज एडम मुसल साहब को। मुसलमानों में मसीह जो है वो सिर्फ एक प्रॉफिट है, लिहाजा अगर एंटी प्रॉफिट आना है, यानी कि प्रॉफिट का ऑपोजिट आना है, प्रॉफिट का दज्जाल आना है, दज्जाल कहते हैं लायर को, अगर मुसलमानों में मसीह का दज्जाल आना है, यानी कि लायर प्रॉफिट आना है, फिर यानी कि झूठा नबी आना है, झूठा खुदा नहीं आ सकता। क्रिश्चियन से ये कॉन्सेप्ट जब चोरी किया क्रिश्चियनिटी से मोहम्मद ने, तो क्रिश्चियनिटी में जब एंटी मसीह आएगा, यानी कि मसीह का एंटी आएगा, तो वहां पे वो खुदाई का दावा करेगा। क्यों? क्योंकि क्रिश्चियनिटी के मुताबिक क्राइस्ट इज गॉड, चूंकि वो खुदा है, तो लिहाजा उसका एंटी आके भी खुदाई का ही दावा करेगा, विच मेक सेंस। लेकिन इस्लाम में अगर एंटी मसीह आएगा तो वो खुदाई का दावा नहीं कर सकता, वो नबूवत का दावा करेगा, क्योंकि मसीह इस्लाम में खुदा नहीं है। उम्मीद है आपको ये बात समझ आ गई होगी। आपको आई मैं होप टाइमर अभी दे देता हूँ। समझा फातिमा, अगर समझने के लिए समझा होगा तो समझ गया होगा। समझा समझा। टाइमर दे दिया आपको 1 तो मिनट, यहाँ पे अनइंटरप्टेड चोरी बोलो। करते वक्त, हाँ चोरी करते वक्त एक आपके मिनट को रसूल को ये बता चीज रहे हैं समझ कुछ, में नहीं आई थी। लेकिन बोला तो दज्जाल मसीहा, दज्जाल उनकी तरफ से मसीहा आएगा, हमारी तरफ से नहीं। किसकी तरफ से मसीह उनकी आएगा? तरफ से मसीहा नहीं आ रहा। ओ यार ये क्या हो रहा था यार, इसका किसके दिमाग तरफ ही से नहीं है। मसीह आ रहा है फातिमा, किसके तरफ से मसीह आ रहा क्रिश्चियन, है? कहाँ लिखा है? मतलब वही दज्जाल जो मसीहा कहाँ लिखा है दज्जाल के उनकी नाम तरफ पे से आ आएगा। रहा है? लिखा है जीसस जो होगा वो तब्दील होगा दज्जाल में। कहाँ लिखा लिखा है, ही नहीं कहाँ है लिखा है इधर। तब्दील होगा? ये अपने पास से डाली जा रही हूँ। जी नहीं, मैं पढ़ा है, कहाँ पढ़ा है? लिखा हुआ यहाँ भी लिखा हुआ है एंटी क्रिस्ट, क्रिस्ट मतलब एंटी क्रिस्ट नहीं लिखा, क्रिश्चियन। मसीह अल दज्जाल लिखा है, अरबी है। अब अरबी में ना, आपने जो इंग्लिश पढ़ाई उसमें तो लिखा हुआ है एंटी अरे क्रिस्ट। एंटी क्रिस्ट
क्राइस्ट लिखा हुआ है और रसूल ने मसीह तुम्हारे वो भी है सुन 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 Christ जो सुन बेवकूफ सुन, मसीह हाँ। को क्राइस्ट कहते हैं इंग्लिश में, तो इंग्लिश उनकी तरफ में से मसीहा है ये। मसीह को हमारी तरफ क्राइस्ट से कहते हैं। हमारी तरफ से नहीं है मसीहा, उनकी तरफ से मसीहा ये। साइलेंट हमारी बन तरफ यार, से किन मसीहा की ईमान तरफ साइलेंट नहीं से? की बात कर यार, छोड़ यार, तू फातिमा ये किन की बेवकूफ तरफ है से यार। मसीहा है? दज्जाल वालों के, किन? मतलब दज्जाल वालों की तरफ से? डिसबिलीवर जिनको बोलते यहाँ पे बात किसकी हो रही है? हैं एंटी मसीहा, क्रिस्त जो भी, क्रिस्त जो भी दज्जाल की बात हो रही है ना? ना। तो ओके, दज्जाल और की बात बताया किसको जा रहा है? बताया किसको जा रहा है? किसको? मुझे। मुसलमानों को बताया जा रहा है ना? हाँ, कि इनसे दूर रहेगा, इनसे ओके, ये फितना फैलाएगा, हाँ। तो इससे तो यहाँ पे बताया जा रहा है मुसलमानों को, और किसके बारे में बताया जा रहा है? दज्जाल के बारे में मुसलमान ना, दज्जाल के दज्जाल लोगों के बारे में बताया जा रहा है, ना ही क्रिश्चियनों के बारे में बात हो रही है। यहाँ लेकिन पे दज्जाल सिर्फ के बात, और हाँ, लेकिन क्रिस्त क्या? खुदा होता है, खुदा कहते अरे हैं लोग, जैसे मुसलमानों के लिए कहाँ क्राइस्ट खुदा होता है? हमारा अल्लाह है, हम लोग क्रिस्त जो भी नहीं बोलते अल्लाह को। नहीं बोलते, वही तो हम भी समझा रहे हैं यार तुझे फातिमा, सर फोड़ लेना पड़ेगा अभी। जानबूझ तो के तू वही तो पागल वही बता बनने रही की हूँ, एक्टिंग कर रही है, वाकई में पागल है। वही तो बोल रही हूँ कि हमारे में नहीं है, तो खुदा तो का मना नहीं किया। है तो फिर कैसे बोल दिया रसूल ने? क्या? नहीं बोलना चाहिए था। उसने मना एंटी किया है, क्राइस्ट खुदा बोला बनने है, की कोशिश करेगा। लेकिन खुदा क्राइस्ट तो खुदा नहीं है, एंटी क्राइस्ट कैसे हुआ फिर? क्राइस्ट खुदा नहीं, एंटी क्राइस्ट मतलब वही उनका खुदा होगा। किनका खुदा? यही जो ईसा को मानते हैं खुदा। फातिमा यार लेकिन ईसा के मानने वाले की बात ही नहीं हो रही है फातिमा। जहाँ उनकी बात हो रही है, क्योंकि अल-अक्सा में वही होगा। कहाँ फातिमा है? देख, अरे अलक्सा अलुक्सा मुसलमानों को देखो, एड्रेस कर रहा है रसूल। देखो द हाँ, होल आइडिया मुसलमान तो इज, मना कर रहा है ना कि फातिमा देखो बात सुनो यार, तुम्हें बैक स्टेज मैंने किया है। देखो यार, तुम ऐसा करो, तुम तो वैसे ही, तुम्हारे नबी ने कहा यू आर लेस इन इंटेलिजेंस एंड इन रिलीजन। ऐसा करो, अपने किसी बड़े को ले आओ, ठीक है, ताकि कम से कम हम बात तो कर सकें। तुमसे तो बात ही नहीं कर सकता मैं, एक लेवल ही नहीं है तुम्हारा, यानी कि बात ही तुम्हें समझ अच्छा नहीं आ ये, रही। नहीं नहीं, अच्छा मैं असल में साहिल, प्रॉब्लम ये है एडम साहब कि बात साहिल, समझ में आ रही है, मानना नहीं है। हाँ देखो, अब मैं इसको समझाया तो जो ये बकबक कर रही थी, देखो मसीह जो है वो क्रिश्चियंस के लिए ऑलरेडी गॉड है, तो लिहाजा आपके नबी ने ऑलरेडी मसीह को कह दिया है कि वो गॉड नहीं है, ऑलरेडी कह दिया। 7वीं सेंचुरी अरेबियन पेनिनसुला में आपके नबी ने ऑलरेडी आके कह दिया कि मसीह गॉड नहीं है। जब उसने कह दिया है ना कि मसीह गॉड नहीं है, तो फिर एंटी मसीह भी देखो, जब मसीह गॉड नहीं है तो एंटी मसीह गॉड होने का दावा कैसे कर सकता? क्योंकि आपके नबी ने कह दिया मसीह गॉड नहीं है, तो एंटी मसीह फिर गॉड होने का दावा ही नहीं कर सकता, क्योंकि अगर वो गॉड होने का दावा कर रहा है तो फिर वो एंटी मसीह नहीं है, फिर वो मसीह ही है। यू नीड टू अंडरस्टैंड कि मसीह के गॉड होने का दावा आपके नबी ने ऑलरेडी कह दिया कुरान में कि मसीह गॉड नहीं है। जब मसीह गॉड नहीं है तो एंटी मसीह गॉड होने का दावा नहीं कर सकता। आपका एंटी मसीह गॉड होने का दावा कैसे करेगा? क्योंकि ये चोरी का माल है। अब आपको अभी भी समझ नहीं आ रही और आप बेवकूफ बनने की कोशिश कर रही है, तो आपकी मर्जी है। मेरी तरफ से बाय बाय है, साहिल भाई से अच्छा, बात कर लिया। हाँ, एडम साहब ये टॉपिक अभी तो ये डिस्कस हो गया है। फातिमा जी आप कहाँ से है? इंडिया से है क्या? पाकिस्तान। अच्छा, पाकिस्तान से है। कौन से इसको फिरके को फॉलो करती है आप? मैं मुसलमान को बस, मैं अच्छा, ये मुस्लिमान को। अच्छा, फिरके को नहीं मानती आप, मुसलमान को फॉलो करती है आप। हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी कहा है कि सिर्फ एक फिरका जाएगा जन्नत में, जो तो रसूल ने कहा था ना 70 इस्लाम फिरके बनेगा, आपको किसी तो एक वो फिरके में होना जन्नत जाने तो के लिए। एक फिरके में होना पड़ेगा ना आपको चाहिए, जन्नत जाने तो के ये लिए। भी मुसलमान भी तो फिरका आपकी ही होता आवाज ब्रेक हो रही है अभी, आपकी जी, आवाज अभी ब्रेक हो रही है, थोड़ा ये नेट क्यों के हो रही है? करीब मैं आई। तो वहीं बैठी हूँ, मैंने तो कुछ भी नहीं किया। ओके, तो सुनिए मेरी बात। ओके, कोई ना कोई फिरके में आपको होना पड़ेगा, ठीक है, लीव दैट असाइड। मुझे एक बात बताइए, कितना पढ़ी लिखी है आप? ग्रेजुएट मैं है? यूनिवर्सिटी में हूँ, हाँ, बैचलर्स बैचलर्स करी। अच्छा अच्छा, फातिमा जी एक बात बताइए
कि आपके हिसाब से एक बीवी को हक होना चाहिए कि वो सेक्स के लिए अपने शौहर को मना कर सके? हाँ, मना कर सकती हूँ। ओके, आर यू श्योर? हाँ, शौहर और को मना, अगर उस भाई को, और हाँ, अगर कोई रेप करे तो उसका भी मार सकती है, उसको भी, क्या क्या? उसको मार सकती है जो रेप करेगा, जबरदस्ती जो भाई। रेप की, अरे रेप की बात नहीं कर रहा हूँ, हाँ, शौहर उसका की तो बात कर रहा हूँ। मना कर सकती है, हम लोग में ऐसा होता है। मना कर सकती है, उसका हक है ना कि उसको, उसका मूड नहीं है, हम्म, उसको सेक्स नहीं, नहीं करना है। हाँ वही, हाँ, हाँ वही वही जो जो भी ओके। बोलना है। और इस बात पे अगर उसको लानतें मिले तो ये सही है या गलत है? गलत। गलत है। लो, आपके रसूल और आपके अल्लाह दोनों गलत साबित हो गए। आपके सामने हदीस है, जरा पढ़िए इसको जोर से। पढ़ रही हूँ। वो अबू हुरैरा, अल्लाह इज प्लीज विद हिम, रिपोर्टेड Allah's messenger may peace be upon him, saying, when a man invites his wife to his bed and she does not come and the husband spend the sides begin angry, जब गुस्सा हम्म। आए, गुस्सा। आ- आपको इंग्लिश समझ में आती है कि मैं इसका तर्जुमा करूं? मुझे आती है, मैं इसलिए बोल रही हूँ, एंग्री, गुस्सा। अच्छा, जो तर्जुमा गुस्सा, करे। गुस्सा करते हैं मर्द को, किस बात पे मतलब गुस्सा है? हस्बैंड वाइफ में जो गुस्सा, जो भी। नहीं, ये अभी मेरी, यार कौन से, फातिमा भी थोड़ा रुक जाना यार प्लीज। मुझे पहली बात तो, जिस भी कॉलेज में, स्कूल में तुम पढ़ रहे हो इंग्लिश, वहां उनको कसम से उनको फाइन मारना चाहिए कि इस तरीके की इंग्लिश सिखा रहे Sahil, एक सेकंड, साहिल, हो। ओके। एक सेकंड, लेट मी फिक्स द दिस, लेट मी गिव यू अनदर वन, ये पढ़ ले। ओके, हाँ, नहीं वो जब वाली सही है, वो सही है, यार वो वो वाली एंग्री को रखो एडम समझ नहीं साहब। रही थी। अच्छा, वही बोली लियो। नहीं, बेड मैं से, समझाता हूँ ना, मैं एक मिनट, एक ओके, फातिमा क्या कर रहे रुकना हो आप लोग, यार। लड़ रहे हो आपस में? नहीं हम नहीं नहीं, लड़ते, मैं इंग्लिश, टेंशन ना ले। मैं ट्रांसलेट करके आपको बताता हूँ। जी ये बताइए। तो अभी बहुत सिंपल हदीस बताई है, अभी इसके बाद तो और डेंजर आने वाली है। हाँ हाँ, वो किचन देखिए और वो। ऊंट पे वाली भी आने वाली है, पहले ये सुनो, हाँ मैं हाँ, आपके बोलो। लिए ट्रांसलेट करता हूँ। अबू हम्म हुरैरा रिपोर्टेड, अल्लाह मैसेंजर आर सेइंग, अबू हुरैरा रिवायत करते हैं अल्लाह मैसेंजर से, रसूलुल्लाह से, वो कहते हैं रसूलुल्लाह, हम्म। when a man invites his wife to his bed and she does not come, अगर एक बैड, मर्द अपनी बीवी, मैं भी ट्रांसलेट कर रहा हूं ना, हाँ, सुनोगे प्लीज? थैंक यू। मुझे नहीं पता खुद किया है या एडम ने किया है, बट ठीक है। when a man invites his wife to his bed and she does not come, मैंने नहीं अगर किया बाय द एक वे। औरत एक, अच्छा आपने नहीं किया, अरे थैंक यू यार फातिमा, कितनी प्यारी है। ओके, अगर एक मर्द अपनी बीवी को बिस्तर पर बुलाए और वो नहीं आए, एंड ही, और उसका शौहर स्पेंड्स द नाइट बीइंग एंग्री विथ हर, और उसका शौहर गुस्से में, नाराजगी में वो रात गुजारे, क्योंकि उसने उसको बुलाया था सेक्स के लिए और वो आई नहीं, द एंजल कर्स हर अंटिल मॉर्निंग, तो फरिश्ते उस औरत को, उस बीवी को सुबह तक लानत भेजते हैं। ठीक। इधर सेक्स लिखा किधर है? अब बेड लिखा, बेड में तो सोते भी है। फातिमा, तुम हाँ सच्ची में साहिल ग्रेजुएशन नहीं कर यार, रही हो? नहीं तो हाँ, कुछ नहीं कर सकता। सही तो बोल रही हूँ, बेड नहीं लिखा कर हुआ है। सकता, बेड में हस्बैंड वाइफ सोएंगे, उनकी मर्जी करे ना करे। सोएंगे। तो अल्लाह आप सोचो, मेरे साथ मना अच्छा करे। आप आप सोचो यार फातिमा, कसम से यार, उफ, बेड पे किस लिए साहिल, बुलाता है शौहर? साहिल स्लीपिंग स्लीपिंग करा ले, ये ले, बल्कि उर्दू में ले आते हैं, उर्दू तो ये से भी है, आती होगी, उर्दू तो आती होगी, उर्दू कराते हैं, उर्दू में अलग सही। सोते थोड़ी है, हस्बैंड वाइफ कब नबी अलग। करीम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दूसरी हदीस है हम्म, बुखारी की, जब शौहर अपनी बीवी को अपने बिस्तरे पर बुलाए और वो आने से इनकार कर दे, तो फरिश्ते हम्म। सुबह तक इस पे लानत भेजते हैं। ये तो लो। बेड पे सोनी, बेड पे सोना भी होता है, वो अलग बात है, वो करना चाहे ना करना चाहे। तो अगर वो सोने के लिए मना कर दे, अच्छा फातिमा इसी को लेके चलते हैं, हालांकि एक आप जो है वो गलत है। अगर रुको 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 रुको, एक मिनट, एक, एक बात बताओ, फातिमा, नहीं नहीं, ओ रुको रुको, हस्बैंड वाइफ ओके, अलग होते हैं कभी भी, हाँ जी, कहीं भी, मतलब हस्बैंड वाइफ हाँ, अलग अलग कहाँ सोते हैं?
ओके, मैं आपको बताता हूँ, एक एग्जांपल देता हूँ, मैं आपको एक एग्जांपल देता असल हूँ में फातिमा, अच्छा असल में सुनो। साहिल देखो, उसका सवाल डिफरेंट है। लेट मी गिव द आंसर। यही वजह है कि यहाँ पे बुलाया हुआ है, बिस्तर पे बुलाने का मतलब ही यहाँ पे सेक्स है। और आपके तमाम उलमा कैसे ने इसकी तशरीह में ये लिखा हुआ है, क्योंकि कैसे? हस्बैंड और वाइफ बेड पर ही सोते हैं, एक ही बेड पे। हाँ यहाँ पे बिस्तर पे बुलाने का मतलब ही सेक्स है। फॉर क्या? एग्जाम्पल, जब हम इसको सुन ले, अब सुन ले, जब हम इसको इंग्लिश में पढ़ते हैं, इस तरीके से हाँ लिखी हुई है, बाकी तुझे साहिल ही बात करेगा। व्हेन अ हम्म मैन इनवाइट्स हिज वाइफ टू स्लीप विद हिम, विद हिम, स्लीप स्लीप विद विद हिम, हिम का मतलब जो होता है वो सेक्स होता है। फॉर एग्जाम्पल, दैट्स अगर मैं कहूँ कल रात में आपके साथ सोया था, तो इसका क्या हाँ मतलब होगा? कि मैंने कल तो रात को आपके साथ सेक्स किया था। इसका ये ये हरगिज मतलब नहीं होगा हम एक बेड पे है, इकट्ठे बैठ के सो गए थे। ये दिस कहाँ इज अ लिखा है? टर्मिनोलॉजी, दिस इज एन मैंने इंग्लिश मैं लिंगो। नहीं, आप भी एडम साहब, जी इस जी इसकी अगर मैं उलझन मैं सुलझा देता हूँ। हाँ, आप सुनिए, मैं एक म्यूट मिनट कर रहा यार फातिमा, फातिमा, मैं आपकी हम्म, उलझन अभी सुलझा देता हूँ। ये हम्म, ये पढ़िए, कहाँ आया ही नहीं, अब जूम आया। करता हूँ। जूम करें? जूम करना पड़ेगा जी, जूम, ढेर सारा जूम, ढेर सारा zoom। और 200% है, हाँ मजीद मजीद। पढ़िए। पर Talq bin Ali reported God messenger as saying, when a man calls his wife to satisfy his desire, आ गया अभी सेक्स, हाँ she must लेकिन go to him। जो हाँ, लानत उधर है, लानत उधर लिखा हुआ है। एक मिनट पहले, एक मिनट, she must go to him even if she is occupied at the oven। ये यहाँ पे उसको हुक्म दिया जा रहा है, ऑर्डर दिया जा रहा है कि अगर एक मर्द उसकी बीवी से सेक्स करना चाहता है, अपनी डिजायर पूरी करना चाहता है, तो वो अगर किचन में भी है, काम भी कर रही है, शी मस्ट गो टू हिम। तो आप बताओ, क्या ये एक अच्छी बात है कि आप बीवी को फोर्स कर रहे हो, ये ऑर्डर कर रहे हो? वो भी कौन ऑर्डर कर रहा है? रसूल ऑर्डर कर लेकिन रहा है, इधर और लानत रसूल का ऑर्डर ना मानना, वही फातिमा बोलने वाली। लेट मी कंप्लीट, हम्म, रसूल का ऑर्डर ना मानना ये एक गुनाह है, और उस पे आपको आजाब मिलेगा, ठीक है? डू यू अग्री विथ मी ऑन दिस लेकिन पॉइंट? आप कहाँ लिखा, इफ शी ऑक्यूपाइड एट द क्या इवेंट शी मस्ट गो हिम, लेकिन यहाँ कोई सजा नहीं ये क्या लिखी हुई। एक मिनट, जो रसूल के हुक्म को ना माने, क्या वो गुनाह है? हाँ जी, ओके। जी और गुनाह पे आपको सजा मिलेगी या नहीं मिलेगी? मिल जाएगी जब मिलनी ओके, होगी तो अब आखिर में। फर्स्ट पॉइंट ये है कि आपने कहा था कि एक बीवी का पूरा हक है कि वो अपने शौहर को मना कर सकती है सेक्स के लिए, लेकिन यहाँ आपके रसूल ऑर्डर दे रहे हैं कि आपने जाना ही जाना है, आप मना नहीं कर सकते, यू मुझे इसलिए मस्ट इतना गो। नहीं पता क्योंकि मेरी शादी नहीं हुई भी यहाँ। क्या शादी नहीं हुई यार? अभी थोड़ी देर पहले आपने इस चीज को कहा कि वो हाँ मना कहा, कर सकती है, एक औरत का लेकिन हक है कि वो मना करे। फातिमा, सी नाउ दिस इज द हिपोक्रेसी, बोले नाउ यू आर बीइंग अ हिपोक्रेट। अभी बोले बोले आप हिपोक्रेट बन रही है। आपने, इसी वजह से मैंने आपसे पहले ही हदीस दिखाने से पहले पूछा था, और आपने कंफर्म किया था, और बिल्कुल आपकी बात सही है कि एक बीवी को पूरा हक है, ये एक ह्यूमैनिटी आप कह लीजिए, उसका राइट कह लीजिए, कि उसको अगर सेक्स नहीं करना है, उसका मूड नहीं है, क्योंकि रोज किसी का मूड ऐसा, दोनों का मूड एक साथ हो ऐसा जरूरी नहीं है, तो आपने हाँ बिल्कुल सही कहा था कि वो कर सकती है। लेकिन आपके रसूल कह रहे हैं कि वो अगर किचन में काम भी कर रही है, रोटी बना रही है, कुछ कर रही है, वो मना नहीं कर सकती, उसको जाना पड़ेगा। अब यहाँ पे चूंकि बात आ गई है कि यहाँ पे सेक्स की बात हो रही है, सुनो मेरी बात फातिमा, हाँ हाँ सुन अब रही आपने एड़ा नहीं बनना है। इससे पहले जो हमने आपको हदीस बताई थी, जो बेड पे बुलाने की बात हो रही थी या स्लीप सोने की बात हो रही थी, दैट इज एक्चुअली सेक्स, ठीक है? नाउ इफ अ मैन इनवाइट्स हिज वाइफ टू स्लीप विथ हिम एंड, यानी स्लीप विथ हिम यानी हैव सेक्स विथ हिम, एंड शी रेफ्यूजेस टू कम टू हिम, और वो मना कर देती है, देन द एंजल्स सेंड देयर, अच्छा एक एंजल नहीं, कई सारे फरिश्ते जो है वो इसी बात को देख रहे हैं कि वो मना कर रही है या नहीं कर रही है। देन द एंजल्स सेंड देयर कर्सेस ऑन हर टिल मॉर्निंग।
तो यार ये किस वाहियात उस- रिलीजन में आप हो। उधर कुछ भी ऐसा नहीं लिखा कि एंजल कर्ज करेगी उस वाली उसमें। ये भाई आपको ये साबित तो कर दिया ना कि गुनाह है, और दूसरा ये गुनाह आपको उसी से फातिमा कौन फातिमा इसका मतलब कोई और रूम में मतलब आपकी आवाज ब्रेक हो जाती है यार, कट कट के आती है, मुझे पता नहीं, मुझे भी आ रही है कट कट के, क्या आपका एडम को भी आ रही मसला है। होगा, मेरे तो चल रहा है और नहीं, जल्दी करे मेरे मेरे नेट का मसला नहीं है, मोबाइल से 6% सॉरी। अभी तो 6% होगा ही ना। तो फातिमा नहीं एक बात मैं आपको बताओ, स्क्रीनशॉट भी एक भेज बात सकती हूँ। बताओ, आपके आपके रसूल जो जबरदस्ती कर रहे हैं औरतों के साथ कि वो किचन में होते हुए भी मना नहीं कर सकती है, उसको जाना पड़ेगा, सिर्फ ये क्या बोला है, फालतूगिरी है। उधर ये नहीं लिखा कि कर्ज करेंगी। नहीं, कर्ज नहीं करेंगे, लेकिन हुक्म तो दिया है ना, और रसूलुल्लाह का हुक्म ना मानना गुनाह है, आपने खुद एग्री किया है मेरे साथ। सोने का लिखा है इसमें कि अगर सोए नहीं हाँ साथ, जी, ये इसमें तो सोने का लिखा यार है ना। साहिल सेक्स को छोड़ो, वो कह रही है सोने के ऊपर ही कर्ज है यार, हद हो गई अच्छा यार। सोने के ऊपर भी कर्ज, आर यू सीरियस? के अगर मतलब आपकी वाइफ जो है वो हो सकता है आपसे गुस्सा हो या कुछ इशू हो, गुस्सा होना या ही मैं नहीं है, आपको गुस्सा एक है कि एक आप एक अपना एक मामला नहीं सॉल्व गुस्सा करा है। लें एक मिनट रात फातिमा, तक सोने से पहले। फातिमा, मैं आपको एक क्लासिक एग्जांपल हाँ देता हूं कि ये बोले, स्लीप जो है वो सेक्स में कैसे बदल सकता है। ओके, हाँ बोलेंगे। आपकी आपको पता है कि आपका शौहर अगर मैं उसके हाँ पास जाऊंगी तो मेरे साथ सेक्स करेगा, इसकी वजह से वो आपके साथ नहीं सो रही है, वो नीचे सो जा रही है या सोफे में सो जा रही है, ठीक है, क्योंकि आपको पता है कि अगर मैं उसके पास सोने जाऊंगी तो मेरे साथ तो सेक्स करेगा और मेरा मूड नहीं है, इस वजह से मैं सोफे पे सो जाती हूँ, कहाँ ठीक है लिखा है ये? लड़ाई का ये उसका भाई। है, लड़ाई ना यार हो। फातिमा, भाई साहिल एक हाँ सेकंड, साहिल गिव मी 1 सेकंड। एड़ा बनने की आपको कोशिश हमारा कर रही है। हाँ, आपको हमारा चैनल कैसे मिला? मुझे किसी और ने भेजा था। किसने, यानी किसने? किसने भेजा? मुझे नॉन नाम मुस्लिम नॉन ने, मुस्लिम ने। पता, वो मुसलमान ने, किसने भेजा? इंस्टा पे था। इंस्टा पे भेजा था, किसने भेजा इंस्टा पे? हेलो, टाइप किसने भेजा इंस्टा पे हेलो आपको? हाँ जी, किसने भेजा शुभम, इंस्टा पे? शुभम शुभम ने। यार शुभम, तूने जो मेरे 50% ब्रेन सेल जाया कराया ना कमीने, तुझसे मैं बदला लूंगा। तू अब मिल ले मुझे शुभम, तू अब मिल ले। तूने मेरे जो ब्रेन सेल का 50% ऑपरेशन कराया ना, आज जितने मेरे ब्रेन सेल डेड हुए ना, सारे तेरी वजह से हुए। कंटिन्यू करें सेल सर। अच्छा एक लास्ट 6% बैटरी बची है ना हाँ फातिमा, 6% बैटरी बची है हाँ, ना, 5 हो लास्ट गई। लास्ट 5% में फटाफट कंप्लीट करेंगे। फातिमा, व्हाट इज योर व्यू ऑन मेकिंग समवन स्लेव एंड हैविंग सेक्स विद हर एंड सेलिंग देम? जिना कभी करूंगी हाँ, नहीं, जिना गुनाह है किसी और जिना के है, साथ। रेप है ना। हाँ मतलब शादी के बाद हो तो हो, उससे पहले नहीं, जिना है। ओके, बिना शादी के स्लेव के साथ सेक्स करना हाँ और उसको स्लेव बेचना। हाँ स्लेव, मर्द अरे फीमेल स्लेव, उसके मतलब साथ सेक्स करना, एक मर्द जो है उसकी हाँ प्रॉपर्टी में स्लेव आई है, वो उसके साथ सेक्स कर गुलाम। रहा है विदाउट मैरिज। हाँ, और फिर उसको उसके पास बेचने का भी ऑप्शन। व्हाट इज बेचने योर का व्यू ऑन दिस? हम तो नहीं बेचते, हमने ही तो हैज एन आपको तो ऑप्शन टू। हाँ, देखा, मैंने वो तो छोड़ कभी दो, नहीं व्हाट देखा। इज योर व्यू ऑन दिस? व्हाट इज योर व्यू गलत है, ऑन दिस? इसको आप अच्छा गलत है, समझती है, बुरा समझती है? बुरा। बुरा समझती है, ओके। एडम साहब 2229 बोले ना, मैं सर, मैं सर, मैं हाजिर। लास्ट आई है ना, क्योंकि 5% है, हो सकता है क्योंकि पहले उसमें तो ये शी हमारे जवाब एक्टेड एज एन हिपोक्रेट। इधर इस्लाम के, तो मैं हिंदू पे भी करने वाली हूँ, ये जो बोल रहे हैं ना इन पे हिंदू भी के सवाल। चैनल में बता देता हूँ हिंदू यार, एक फातिमा सेकंड, जी, हिंदू बहुत हीटेड बुरे हैं, हिंदू बहुत डिबेट। बुरे हैं। छोड़ छोड़, हिंदू बहुत बुरे हैं। ये देखो, अ मैन मैन्युमिटेड अ स्लेव एंड ही हैड नो नहीं नहीं, प्रॉपर्टी। 229, अरे एडम 229 साहब बुखारी की। 229, ओके बुखारी, हाँ ट्रिपल टू बुखारी नाइन, की। रुक जाओ। 229 ये एक ले साहिल सर। मैं तो सर वो देख रहा था कि मोहम्मद ने बेचा ना, मैं एग्जैक्ट वो दे रहा था। नहीं नहीं ओके नहीं ये ले साहिल सर, नहीं, ये ले। ये देख, ओके। Narrated Abu Sa'id al-Khudri that while he was sitting with Allah's messenger, he said, "O Allah's messenger, we get female captives as our share of booty." ये देखिए, ये तुम्हारे रसूल और सहाबा की करतूत देखो। वो कहते हैं कि हमको जो औरतें हैं कैप्टिव्स,
एज अ शेयर ऑफ बूटी मिली है, ठीक है, अच्छा। माले गनीमत, एंड वी आर इंटरेस्टेड इन देयर प्राइसेस, और हमें उनके पैसे भी निकालने हैं, उनको बेचना भी है, क्योंकि प्राइसेस कभी मिलेंगे जब आप बेचोगे। जी मैंने अपने इधर आज तक नहीं देखा किसी भी मुस्लिम। नहीं, मैं आपकी, यार देखो आपके वहां के मुसलमान बहुत अच्छे, लेकिन आपके रसूल और साहबा अच्छे नहीं है, वो इसमें मुलविस थे, है ना। हमको मुसलमान क्या कर रहा है वो नहीं देखना है, हमको रसूल और साहबा क्या कर रहे थे उनको देखना है। तो यहाँ पे देखिए कि उनको फीमेल कैप्टिव एज अ शेयर ऑफ बूटी मिल रही है, और उनको उनकी कीमत में इंटरेस्ट है, और उसके बाद वो कहते हैं व्हाट इज योर ओपिनियन अबाउट कोइटस इंटरप्टस। कोइटस इंटरप्टस का मतलब ये होता है कि आप ड्यूरिंग सेक्सुअल इंटरकोर्स। जी कौन सी लाइन में, मुझे वही नहीं मिल रही, वही ढूंढ रही हूँ। थर्ड लाइन में व्हाट इज योर ओपिनियन अबाउट कोइटस इंटरप्टस। ओके Okay. Coitus interruptus is when you have sexual intercourse with your partner, with your wife, or with a girl, and when you are about to ejaculate, आप क्या करते हो, आप आपका प्राइवेट पार्ट, मेल ऑर्गन बाहर निकाल लेते हो, so that you do not ejaculate inside, ठीक है, that is coitus interruptus। तो वो रसूल से कह रहे हैं कि हमारे पास जो कैप्टिव्स है उनको हमको बेचना भी है, तो हम जब उनके साथ सेक्स करते हैं तो हम कोइटस इंटरप्टस करते हैं, वी डू नॉट इजैकुलेट इनसाइड। द प्रॉफिट सेड डू यू रियली डू दैट, यानी आप वाकई में ये कोइटस इंटरप्टस करते हो, इट इज बेटर फॉर यू नॉट टू डू इट। ये जो कोइटस इंटरप्टस आप कर रहे हो, यानी उछलता हुआ पानी आप बाहर फेंक रहे हो, ये ऐसा ना करो। क्यों? नो सोल दैट which Allah has destined to exist but will surely come into existence, क्योंकि आपके उछलते हुए पानी को चाहे आप अंदर फेंको या नहीं फेंको, अल्लाह ने अगर किसी जान का लिख दिया है इस दुनिया में आना, वो आके रहेगा। नाउ यहाँ पे आपने मेरे साथ एग्री किया था कि किसी को स्लेव बना के उसके साथ सेक्स करना, उसको बेच, हमारे इधर जब भी मुस्लिम है कोई भी ऐसा कोई काम नहीं करता। हमारे आपके मुसलमान, फातिमा जी, आपके वहां के मुसलमान बहुत अच्छे होंगे, लेकिन आपके मुसलमानों से इस्लाम नहीं चलता ना, आपके वहां से रसूल से इस्लाम चलता है। जी साहिब, इनके मुसलमान भी अच्छे, नबी अच्छा नहीं है, ये कहलवा लें। हाँ, तो ये जो नबी और साहबा कर रहे थे ये अच्छे नहीं है ना, आपके मुसलमान अच्छे है ना आज के। हाँ हम तो गाली दे रही हूँ, जोर से बोलो। हाँ क्या बोल रही हो? हाँ हाँ, वाह भाई वाह, नबी और सहाबा गए गुजरे और आज के मुसलमान अच्छे। एक बार अपने मतलब प्यारे मुंह से ये हाँ, यही बात पे बोलो कि स्लेव के मामले में हमारे नबी और सहाबा महा गए गुजरे, और आज के हमारे मुसलमान वो अच्छे। एक बार पूरा रिपीट करो ये बात है, वो भी ज्यादा नहीं, क्योंकि कुछ हैं औरतें जो रांदी बना कर रही हैं उनका। अरे वो छोड़ो, अभी ये जो स्लेव्स के ऊपर जो अभी आपने कहा ना कि रसूल और सहाबा गए गुजरे थे इस मामले में, और आज के मुसलमान इस मामले में अच्छे, ये एक बार अपने मुंह से अदायगी करो इसकी। इस मामले में हमारा मतलब हमारे रसूल, अच्छा मेरे साथ रिपीट करें, बोलिए कि स्लेव के मामले में सिर्फ अभी जो हम लोग हैं, मतलब आधा। अरे मैं बोल रहा हूं तो वो बोलो ना यार फातिमा, मैं बोल रहा हूं ताकि आपके साथ आसानी हो। बोलो बोले। स्लेव के साथ सेक्स करने और उनको बेचने ये मामले में हमारे रसूल मोहम्मद साहब और उनके सहाबा गए गुजरे लोग थे, गलत है। अरे आपने खुद अग्री किया था, गलत कैसे? गलत बोला ना, इसको गलत बोला, गैर गुजरे अलग है। अच्छा तो गए गुजरे बोल दो ना, गलत का गए गुजरे बोल दो, गलत बोल दे। अच्छा गलत है, चलो गलत। हाँ ठीक है, गलत है, इस वाले बोलो गलत है, इस वाले मामले में गलत है,
क्योंकि मैंने आज और तक नहीं पढ़ा आज के हाँ। ओके, हमने दिखा दिया आपको सबूत के साथ। और हमारे मुसलमान, आज के मुसलमान, को या नहीं मुझे नहीं पता इसका। हमारे आज के मुसलमान, हाँ, क्योंकि ये बोलो, वेबसाइट हमारे आज के मुसलमान आधे रसूल से बेहतर है। रसूल से बेहतर नहीं है, लेकिन इस मामले में बेहतर है। इस अरे मामले में आपने रसूल से बेहतर इस है। मामले में यार, इस मामले में यार फातिमा क्या जलेबी बनाती है पूरा यार, नहीं है। इसी मामले में। हाँ, इस मामले में हाँ, मतलब इस मामले में बेहतर है। हाँ, मैं आप बोले ना पूरे लो भाई, लो जी, फातिमा के लिए गुलाब भेजो। 1% से पहले फातिमा एक्स मुस्लिम बन गई आखिर। नहीं बनी। आखिर बन गई। शॉर्ट मैं नहीं बनी, नहीं मैंने सिर्फ बन ये गई लाइन फातिमा। अब तू ये मान या लाइन ना बोली, मान, ना 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 नहीं ना, है, कंफर्म नहीं है इस लाइन का मुझे, इसलिए मान या ना मान फातिमा, तू एक्स मुस्लिम बन गई सच्चाई है। जा कंफर्म किसी भी मौलवी से ये एक क्लिप सुना दे। क्या अच्छा मौलवी को चल तो मैं फातिमा, चल फातिमा, आर यू ऑनेस्ट? हम्म, आर यू ऑनेस्ट? हाँ हाँ, ओके, सही बुखारी 2229, ठीक है? हाँ। आप खुद जाके मतलब जाके मस्जिद में कुरान चले जाए यार। पहले फातिमा सुनोगे मेरी बात? हाँ हाँ सुनाए। सही बुखारी 2229, आप खुद जाके, अच्छा मैं सिर्फ ये एक हदीस बता रहा हूं, मैं आपको अभी मल्टीपल हदीसें बता सकता हूं यही ठीक है, वाक्य दिखा दे। की, अलग अलग मैं दे किताब से, मुस्लिम मैं से, दे देता हूँ। खुद हाँ, किताब बनी से, अल मुस्तलिक। खुद से, ये वेबसाइट से नहीं। मैं क्या कह रहा हूं पहले सुन लो ना यार फातिमा। हाँ, बोले। ओके, आपको अभी हम मल्टीपल हदीस के रेफरेंस देंगे। अगर आप ओके। ऑनेस्ट है, ठीक है, आप जाएंगी, चाहे किताब खरीदे या किसी लाइब्रेरी में जाए, इस्लामिक लाइब्रेरी में। हाँ, बुखारी सही तो इजीली मिल जाएगी आपको, मुस्लिम इजीली मिल जाएगी। ओके, जाए, जाके सही बुखारी 2229 चेक ठीक करे। है। अगर ओके। यही हदीस ऐसी की ऐसी आपको अगर मिले, आप वादा करिए कि आप हमारी स्ट्रीम में आके इस लानत भरे दीन से आप छुटकारा पाएंगे। नहीं, मैं इस दिन को तो नहीं छोड़ूंगी, लेकिन क्या है, नबी इतना हरामी क्यों ना हो गलत बोलेंगी, कि वो गलत औरतों तो को बोलेंगी कम गुलाम से बना कम, के बेच रहे हैं। गलत तो बोलेंगी कम से कम। कौन बेच रहा है ऐसे, जो असली इस्लाम गलत कर रहे बोलेंगी आप हैं? हाँ, फातिमा, गलत तो बोलेंगी कम से कम अपने नबी को। अगर ये कंफर्म हुआ, चलो इतना काफी एडम साहब हमारे हाँ। लिए, वो गलत बोल दे। चलो चलो जी, इतना काफी। हाँ, ओके, और चले आप अब निकाल रहे एडम साहब, मैं निकालूं? अच्छा, नहीं रेफरेंसेस देने हैं? हिंदू हाँ, तो ये ले, बहुत है ना, कब से चलो हिंदू की ये देखो, शुरुआत। रुको, ये देखो बहन, अरे रेफरेंस प्लस पहले देखो सारे कितने सारे रेफरेंसेस ले लो। रेफरेंसेस है। हाँ ये हाँ, मैंने एक वेबसाइट बनाई हुई है आप लोगों के लिए, ठीक है? ये आपकी है, वेबसाइट ये देखूंगी जाके बहन, असल में। इसके ऊपर सिर्फ रेफरेंस लेना है तूने, तूने तो किताब से देखना है, तुझे क्या तकलीफ है? हम्म ये अच्छा रेफरेंस वो, दे रहा हूँ ना मैं, हम्म ठीक है? ये देख, सही बुखारी, हम्म रेफरेंसेस लिखे हुए हैं सारे यहाँ पे, ठीक है? मोहम्मद स्लेव ट्रेडिंग कर रहा है, मोहम्मद के घर में स्लेव्स है, मोहम्मद की स्लेव बच्चियां हैं, हर चीज का रेफरेंस लिखा हुआ है। तेरा काम है हाँ, यहाँ से रेफरेंस पढ़ना और अपनी किताब से वेरीफाई करना, ठीक ठीक है है? ठीक है। ये सारे रेफरेंस, ये देखिए, देखिए कॉपी, हाँ, ये देखिए लाइव चैट के अंदर पेस्ट, और ये प्राइवेट चैट के अंदर पेस्ट। तेरा काम ये नहीं ठीक है, है। तेरा काम सिर्फ ये है कि यहाँ से रेफरेंस लेके तूने तो किताब से वेरीफाई करना है ना। मेरी वेबसाइट झूठी है सच्ची है, तुझे तुझे क्या परवाह है? तुझे तो रेफरेंस चाहिए थे। बजाय इसके कि मैं रेफरेंस तेज तेज बोलता, मैंने तुझे पूरा का पूरा पेज दे दिया है, इसके ऊपर रेफरेंस लिखे हुए हैं, जाके ठीक है, वेरीफाई कर, अब समझ में आ मेरा गया, मैं इंटरनेट गया देखूंगी। लगता है। ठीक है, ठीक है? चले अब आ जाए हिंदुओं पे। हिंदुओं पे आ जाए। 3% है, जल्दी कर ले। 3% हिंदुओं पे बात करनी है? हाँ, क्या हिंदुओं पे बात और करनी है? आप लोग पे भी है, अच्छा, सबसे पहले आप लोग अच्छा तो एक मिनट, एक मिनट फातिमा, एक मिनट रुको। हाँ फातिमा, एक मिनट रुको, एक मिनट रुको। अच्छा, ये एडम साहब ने एक लिंक आपको दे दिया, और जो मैंने ये बताया था, ठीक है, उसका मैं रेफरेंसेस फटाफट पढ़ देता हूँ, आप जाके इसको भी क्रॉस चेक कर लेना, ठीक है। ठीक है? ये देख, अच्छा एक काम करता हूँ मैं आपको आज, क्योंकि आपको भी कुछ सवाल करने हैं, तो मैं आपको, जैसे एडम साहब ने लिंक दिया है प्राइवेट चैट में, मैं आपको ये भी कॉपी कर लिंक लिया, दे देता हूँ, पहले जहां स्क्रीन तक पे, नजर क्यों नहीं आ रही? हाँ मैंने देखो, स्क्रीन कॉपी में कर नजर लिया। नहीं आ रही एडम साहब? नहीं, नहीं आ मैंने रही, नहीं आ रही, स्क्रीन पे ही नजर नहीं आ रही। रिमूव करके दोबारा ऐड कर। अच्छा, वो इंटरनेट का मसला हो गया, एक मिनट रुको। जल्दी कर लें, चार्जिंग नहीं है, बोल रही हूँ। एडम साहब प्राइवेट चैट में आया है क्या? देखो लिंक हाँ जी, आया है क्या प्राइवेट चैट में प्राइवेट आ चैट गया, में? प्राइवेट चैट में आ गया, प्राइवेट हाँ चैट में आ बस गया।
ठीक है, मैं वही देख लिंक लूंगी। ले लेना। हाँ, कॉपी कर लिया। चलें, ओके, करो अभी सवाल अब आप करो। पे, पहले आप पे, फिर हिंदू पे। करें मेरे से या एडम से? नहीं, दोनों से। आप लोग करें के करें मतलब सवाल अच्छा, करें। दोनों से। ये बताएं, आपकी अम्मा को किसने पैदा किया? उनकी अम्मा ने? मेरी अम्मा के अब्बा ने। ठीक, अम्मा के अब्बा ने मतलब अम्मा से अब्बा तो दोनों, अम्मा अम्मा को अब्बा किस, दोनों। अब्बा को है ना? दोनों, हम्म अम्मा अब्बा ने, उनके अम्मा अब्बा ने, ठीक है। हम्म। जानवरों को किसने? ऐसे ही आ गए, जादू टोना सब आ गया। जादू वो टोना? भी जादू वो भी टोने पे उसी तरीके से है। हाँ, वो भी किस अरे तरीके से? जैसे आप आए, आपके साहिल माँ रुक जा, बाप। साहिल रुक जा, नहीं नहीं, तो उसका कहीं दिमाग खत्म। आधा है। हाँ, खुदा ने बनाया सबको, सबसे पहले इंसानों को खुदा ने हाँ, बनाया। ओके हाँ, ठीक है। डन, खुदा ने तो बनाया। खुदा नहीं आप लोग मैं तो मानता हूँ खुदा को। तो एथिस्ट बोल रहे थे। किसने कहा मैं एथियस्ट हूँ? किस डंगर ने कहा मैं एथियस्ट हूँ? वो है जो, है कोई डंगर जिसने कहा मैं एथियस्ट हूँ? फिर आप कौन सा रिलीजन मानते? मैं रिलीजन नहीं मानता, मैं रिलेशनशिप मानता हूँ। खुदा मानते, लेकिन एथिस्ट उनको ही बोलते हैं जो रिलीजन नहीं मानते किसी खुदा को। नहीं, किसने कहा? एथियस्ट तो एंटी गॉड होते हैं। एथियस्ट ऐसा बंदा जो एंटी थियस्ट हो, हर किस्म की थीइज्म को रिजेक्ट करता हो, दैट इज व्हाट एथियस्ट इज। मुझे उसको पकड़। एथियस्ट मींस एंटी थियस्ट, जो हाँ, थीइज्म, हर किस्म के थीइज्म को रिजेक्ट करता हो। आई एम नॉट एन एथियस्ट, व्हाट्स द प्रॉब्लम? उसने बोला था, किसने? किसने? जिसने भेजा। उसने गलत बोला था आपको। हाँ? अगला एथियस्ट। सवाल। ठीक है, अब हिंदू पे आ जाते। खुदा मानते, हिंदू पे। कौन खुदा है? ले दे के हिंदू पे आ जा। नहीं, यार खुदा हिंदुओं, तुमने क्या ऐसा बिगाड़ा यार? ये सारे मुसलमान जो है ना, वो छोड़ के सब ले दे के चलो हिंदू पे। तो हिंदू भी आ जाए। हिंदू क्या पे ही चिड़े आएंगे। यार हिंदुओं के लिए यार, जरा बताओ। कसम से यार, चलो हिंदू भी सलूट है आते हैं, आप लोगों को हिंदुओं। हिंदू भी आते हैं, चलो। हिंदू भी, साहिल हिंदू भी आते हैं, हिंदू भी आते हैं। हाँ, हाँ, हिंदू भी ठीक। आते हैं। हाँ। हम लोग नबी से तो नहीं मांगते कभी भी कुछ भी, किसने ठीक कहा? है। हम लोग नहीं मानते। या इस्लाम रसूल अल्लाह मुस्लिम नहीं कहते आप? रसूल अल्लाह कहते हैं, लेकिन मांगते या सिर्फ खुदा। रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। रसूल अल्लाह, लेकिन हम तो मांगते फिर सिर्फ अल्लाह से या हैं, रसूल एक। अल्लाह आप या तभी लगा सकते हैं, या का सीगा, जब आप उसे जिंदा मानते हैं। वरना हाँ, आपका नबी डेड है कि जिंदा है? नबी तो जिंदा थे। नबी जिंदा है? हाँ, कब्र में भी जिंदा है? जिंदा थे बोला है। अभी थे जिंदा है कि नहीं है, ये पूछ रहा हूँ। नहीं, अभी तो इंतकाल हो गया था कब का। इंतकाल हो गया, ओके। तो फिर आप और आज बॉडी? क्यों कहते हैं अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु? आप नबी को डायरेक्ट सलाम कैसे भेज सकते हैं? एक मिनट, बोलते हैं, लेकिन हम लोग सिर्फ मानते किससे हैं, नहीं मांगते नहीं, किससे? नमाज में आप हाँ, नबी को डायरेक्ट सलाम कैसे भेज सकते हैं, जब नमाज आप अल्लाह के सामने पढ़ रहे हैं और नबी जिंदा नहीं है, मर गया हुआ? एक मिनट। जी, 2 मिनट बॉल लें। इसके कोर्ट में चले गई फिर से एडम साहब। अरे बाप रे बाप। बट यार, टू बी ऑनेस्ट, ये इतना जितना इसने पहले जलेबी बनाई थी फातिमा, लेकिन स्लेवरी के मामले में आके ठंडी पड़ गई एडम साहब, इतना तो मानना पड़ेगा। तो जी जी हमारी बिल्कुल। मेहनत जो है वो बिल्कुल रंग लाई है और सफल हुई है। आप तो बताए ना, इनका तो हिंदू बता तो रहा हूँ, आपका आपका नबी, आप उसको लोग अस्सलामु अलैकुम, अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु बोलते हो। तो तो बोलते भाई, हैं। अगर वो जिंदा नहीं है तो आप अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी कैसे बोल सकते हैं? नमाज अल्लाह के लिए पढ़ रहे हैं, नबी के लिए पढ़ रहे हैं। पढ़ तो रहे हैं, लेकिन दुआ किसके लिए मांग रहे हैं? जिससे मांग रहे हैं, मतलब नहीं, किसके? दुआ अल्लाह से मांगते तो अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु कैसे बोल सकते हैं आप? लेकिन जब दुआ का हाथ खड़ा करते हैं, बोलते हैं अल्लाह, या अल्लाह नहीं नहीं, ये दे बात एक सेकंड, अल्लाह। आप ये इस बात को छोड़ें। बात ये है हम्म, कि आपका नबी अगर जिंदा नहीं है तो आपका हम्म। सलाम कैसे सुन रहा? तो वो उनकी रूह है। उनकी रूह है तो क्या हर जगह पे मौजूद है उनकी रूह? आप हाँ, अपने घर में सलाम पढ़ती हैं अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु, आपके साथ हम्म, वाले घर में एक और पढ़ रहा है अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु, मस्जिद में लोग हम्म। पढ़ रहे हैं अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु, अमेरिका हाँ, में तो पढ़ रहे हैं, जापान में पढ़ रहे हैं, हर जगह पढ़ रहे हैं, तो ये नबी हर तो जगह मौजूद कैसे है? हमारे दिल में है, मतलब। तो भाई दिल में होने का ये मतलब नहीं है कि आप उसको डायरेक्ट सलाम करें। आप वो डायरेक्ट सलाम कैसे कर सकते हैं उसको? कर सकते हैं, लेकिन मांगते नहीं है हम यार जाके। देखो, सलाम कर रहे, सलामती भेज रहे हो हाँ, डायरेक्ट। सब भेज रहे हैं ना, तो बोल रही हूँ ना, पॉसिबल मौजूद नहीं है ना जब वो मर गया हुआ है। दिल में तो मौजूद है ना। यार सब दिल कुछ में तो, मेरे दिल में तो कुत्ता भी मौजूद है। दिल में, मतलब इस्लाम, मतलब हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की है। भाई दिल में नहीं ना कर रहे, आप नमाज में कर रहे हो।
नमाज में कर रहे हैं अस्सलाम वालेकुम तो कर रहे हैं ना, लेकिन दुआ किससे नहीं तो मांग फिर रहे इसका हैं? मतलब है वो फिर सुन ही नहीं सकता, तो आप ऐਵੇਂ दीवारों से बातें करते हो। तो मैंने क्या बोला? रूह रूह। तो रूह उसकी हर जगह मौजूद है नबी की हम्म है। अच्छा मतलब ये सेंटेंस बोल दे, ये सेंटेंस बोल दे, नबी की रूह हर जगह मौजूद है, बोल दे जरा सेंटेंस ये। मतलब हर फिर जगह फंस जाएगी मौजूद है फातिमा। उसमें, फातिमा ये बोल दो कि नबी की रूह हर जगह दिल में, मौजूद है। सबके दिल में है वो नहीं दिल को मौजूद, छोड़े, दिल में आप बोलते नहीं है, ये आप नमाज में सब बोलते हैं। जगह नबी की मौजूद। रूह हर जगह मौजूद है, बोल दे ये। हाँ मौजूद बोले है, जरा, बोले मौजूद बोले नबी की रूह हर जगह मौजूद है। है, नबी की रूह हर जगह मौजूद है। तो आप अल्हम्दुलिल्लाह जो टॉयलेट जी एक जाती है और तो मुशरिका साबित हो गई। नहीं, लेकिन ये जब टॉयलेट जाती है फातिमा तो आपके नबी की रूह भी साहिल लेती है उधर। साहिल 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 नहीं, इसका शॉर्ट, अच्छा लेकिन अपना शॉर्ट दुनिया बनाने वाले भाई, इस बात का शॉर्ट मुझे चाहिए, मैंने अपने चैनल पे चलाना है। नबी की रूह हर जगह वाह पे मौजूद है, ये मुशरिका वाह हो भाई चुकी है वाह। अल्हम्दुलिल्लाह, इसका दिल शॉर्ट में, मुझे चाहिए। एडिटर भाई इसका शॉर्ट मुझे चाहिए जी। बहन हर दिल अगला सवाल। में मौजूद है नबी। अच्छा लेकिन नबी की मेरे रूह तो सवाल हर का दिल जवाब में नहीं दी मौजूद ना। है, इंसान के, मुस्लिम के। दिल में कैसे मौजूद है? ब्लड के फॉर्म में? याद है ना, उनकी यादें हैं। यार ये तो अभी जलेबी है ना फातिमा। नहीं नहीं वो असल बात हो गई है, साहिल छोड़ इस बात को, गोली मारे। हाँ भाई अच्छा अगला सवाल, छोड़ अगला दो, सवाल, जाने दो यही अगला जाने सवाल, हाँ, अगला यही सवाल। है। हाँ यही बोल रही थी ना मैं, हम लोग नबी को मानते हैं हाँ ये, हाँ नबी की रूह हर जगह मौजूद है, शॉर्ट मिल गई है मुझे। अगला हाँ, सवाल। लेकिन हम मांगते नहीं है उनसे हाँ कभी ठीक भी। है अगला सवाल, वो भी आप लोग मानते हैं, वो भी साबित कोई कर दूंगा, लेकिन अभी अगला से सवाल जो, करें, आपका टाइम कम है। हाँ हाँ वही सवाल है ना, सुनने तो दे, पूरा तो बोलने दे, आधा ही करें। बोल के। हाय हाय। तो मैडम साहब पूरा तो बोलने दिया करो यार। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, अल्लाह बोल को लेंगे मानते, साहिल। अल्लाह से मांगते, सब कुछ मांगते। तो ये जो हिंदू हैं, हम्म, ब्राह्मण, उनके किताब में ब्राह्मण है खुदा। किसने तो कहा फिर उनकी क्या किताब आए में दिन ब्राह्मण नए खुदा है? नए नए अबे नए ब्राह्मण, इंसानों को जो मानना ब्राह्मण शुरू एक कर, नस्ल है, एक ब्लड लाइन है। ब्राह्मण कुछ नाम है खुदा, जो एक खुदा को जो मानते हैं, उनका नाम जो भी है, जो एक खुदा ने भाई बनाया। ब्राह्मण एक जात है, आप मुझे बताएं किसके ब्राह्मण बारे में बात नाम कर रही हैं? है खुदा का, मुझे तो बहुत सारों का नाम पता है, लेकिन एक वाले का नाम नहीं पता, कौन से जिन्होंने, वाले की बात कर रही हैं? कहते हैं जिनको बनाया है इनको, जिन्होंने बनाया हैं? इनको, जिनको मानते हैं जिन्होंने बनाया इनको। ब्रह्मा, आप ब्रह्मा की ब्रह्मा बात की कर रही बात कर हैं? रही होगी, क्रिएटर है ना ब्रह्मा। हाँ हाँ बहन ब्राह्मण की बात नहीं कर रही हैं, आप ब्रह्मा की बात कर रही होंगी। ब्रह्मा, हाँ ब्रह्मा, ठीक है आगे। बहन का गया इंटरनेट। नहीं वो आर्टिकल सर्च कर रही होगी ना। अच्छा आर्टिकल सर्च कर रही होंगी। बहन आर्टिकल सर्च कर ले लेकिन यार। मजा आया यार, आज एकदम मजा आ गया, एकदम पूरी थकान उतर गई आज। यार वैसे साहिल मैं एक बात बताऊं, चाहे कुछ भी कर लो, रहस है कि हाँ। इवेंचुअली हिंदुओं की माननी है इन्होंने। यार तमाम हिंदुओं ना से तू माजरत। हिंदू ना मैं हिंदू। तमाम हिंदुओं से माजरत। लेकिन एंड में होता क्या, हिंदू बुरे। बाप रे बाप। चलो अभी हिंदू अच्छा पे आते हैं। अच्छा अच्छा तुम एथियस्ट नहीं हो, ओके आओ हिंदुओं में बात करें। हिंदी में ये तुम नहीं एथियस्ट पूछे तुम क्या हो। हाँ ये नहीं, तुम क्या हो, नहीं नहीं नहीं, आओ हिंदुओं में बात, एथियस्ट नहीं हो, ओके हिंदू में बात करो। चलो हिंदू पे बात करते यार ये लेवल था यार। वैसे। लेकिन बेचारी अनजाने में लेकिन एक्स मुस्लिम बन के चले गई है वो। 2 दफा, डायलॉग रिपीट करके गई है। 2 दफा। नबी गलत है। हाय, हाय। क्या यार, वाकई यार शुभम को वाकई में सलूट है कि इतनी जबरदस्त मोमिना को तूने एंटी तबलीग करके इधर तक भेजा भाई। हर किसी को करना चाहिए। शुभम, शुभम तू सामने होता तुझे अवार्ड देता रे शुभम। ए शुभम, शुभम के लिए भी एक एक गुलाब का फूल भेजो यार शुभम के लिए। शुभम बहुत अच्छा काम किया रे शुभम। एक दिमागी अपंग को सोचने पे मजबूर पहले, लेकिन उसने बहुत जलेबी बनाई। हाँ एडम साहब सर बहुत वो जलेबी बना है। जानबूझ के जलेबी बनाई थी, समझ उसे आ गई भी थी कि गेम क्या है। मसीह अल हाँ दज्जाल में उसको बेशक समझ आ गई हुई थी कि गेम क्या है, फंस गई हुई थी। हाँ
वो सिर्फ 2 नंबरी कर रही लेकिन थी मानने उसको के लिए रेडी नहीं थी। 2 हाँ नंबर ही 2 समझ नंबर। आ गई थी उसे कि यार गेम फंस गई हुई है यहाँ पे, चोरी का माल है, लेकिन वो लाइव स्ट्रीम में बोलना नहीं चाह रही थी, फंस गई थी बहुत बुरे तरीके से।